लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। रावदान सिंह ने विधानसभा के कई गांवों का चुनावी दौरा किया। रावदान सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने के घोषणा पत्र में जो भी वादे किए गए हैं वो सरकार बनने के बाद पूरे किए जाएंगे। रावदान सिंह से साउथ ब्यूरो हेड ने खास बातचीत की। चुनाव की वोटिंग में अब कुछ ही समय बाकी है और नेता लगातार इस समय गांव-गांव जा रहे हैं। इस समय हमारे साथ महेंद्रगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी रावदान सिंह हैं। दान सिंह जी, पहले तो 7 गारंटी दी आपने और आज घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। पहले हम चाहेंगे कि जो घोषणा पत्र में जो वायदे किए वो कितने सच्चे हैं? बहुत सच्चे हैं कि कांग्रेस जो बात कहती है वो करती है। आपको याद होगा जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 72,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ़ किया। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे, इन्होंने 1600 करोड़ रुपए बिजली का माफ़ किया। इनका क्या है जो यूँ कहते हैं हम आपके लिए गारंटी देंगे। इन्होंने गारंटी देनी थी 10 साल पहले देते, 5 साल पहले देते, 5 महीने पहले देते। इनके हाथ में तो सत्ता है, हमारे हाथ में तो आएगी जब देंगे। इनके हाथ में है, देना चाहते दे देते, इसका मतलब इनकी नीति नहीं है। आज के घोषणा पत्र को लेकर अनिल विज तंज कसते हुए नजर आए हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो था वो झूठ का पुलिंदा था और जो आज घोषणा पत्र लागू किया है झूठ की यूनिवर्सिटी खोल रखी है कांग्रेस ने। देखिए, ये तो आरोप है। मैं इनको वैसे ही कहता हूँ बीजेपी, यानी बहुत झूठी पार्टी। पहले से ये हमें तो कहने की जरूरत नहीं है। इन्होंने जितने वादे किए, आपको 2 करोड़ को रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए देंगे, किसान की आमदनी डबल करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे, आए क्या? जब वो गारंटी पूरी नहीं हुई है, गारंटी पूरी कहाँ से होगी? अग्निवीरों को लेकर अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि अब हम अग्निवीरों को पेंशन देंगे। आप कह रहे हैं कि हम अग्निवीरों को सरकारी नौकरी पक्की देंगे। बिल्कुल सरकारी नौकरी पक्की देंगे, क्योंकि एक जवान जो 4 साल फौज में भर्ती होकर के इन्हें सेवा करने का मन बनाता है और वो इनसिक्योर फील करे कि अगर कहीं मैं 75 में आ गया तो मुझे मेरी ज़िंदगी का मतलब एक तरह से पूर्ण विराम लग जाएगा। मैं ऐसा काम कोई नहीं करना चाहता जो मेरी ज़िंदगी का रिस्क हो। हम कहते हैं कोई रिस्क नहीं, आप जाओ वहाँ, अगर रिजेक्ट भी हो जाते तो हम रोजगार देंगे। आप देख रहे हैं कि इस समय स्टार प्रचारक लगातार हरियाणा में भ्रमण कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं ताबड़तोड़। आज भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं थे, योगी आदित्यनाथ तो आपके महेंद्रगढ़ जिला में ही थे। तो लगता है कि जो इस तरह से स्टार प्रचारक दौरा कर रहे हैं कुछ फर्क पड़ेगा? जनता ने मन बना लिया, परिवर्तन लाएंगे, कांग्रेस को सत्ता देंगे, भाजपा को हटाएंगे, बात खत्म। कोई नहीं बदल सकता। तो जनता ने इस बार मन क्यों बनाया? आप जब जा रहे हैं तो क्या मन इसलिए बनाया कि पूरे प्रदेश में सभी वर्गों को एक निराशा दी उन्होंने। एक भी उन्होंने कहीं वो किया नहीं है काम। इनकी कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है और लोग मायूस हैं, चाहे किसान हो, जवान हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, मजदूर हो, हर आदमी अपनी बदहाली पर नाखुश। अब कुछ ही समय बाकी रह गया है। हम देख रहे हैं कि लगातार आप पूरे दिन जा रहे हैं गांव-गांव। लगता है कि पूरी तरह से तैयार है 5 तारीख के लिए? तैयार है, बिल्कुल। देखिए रावदान सिंह जो कि इस समय पूरी तरह से तैयार है। 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है और 5 अक्टूबर के लिए अब रावदान सिंह ने साफ तौर से कहा है कि जनता पूरी तरह से तैयार है और ऐसे में अब देखना ये होगा कि जब 5 अक्टूबर को जनता वोट देगी तो 8 अक्टूबर को नतीजे किस तरह से हरियाणा में सामने आने वाले हैं, यह देखने वाली बात होगी। कैमरामैन जेडी के साथ गुलशन ग्रोवर, महेंद्रगढ़। और फरीदाबाद के सेक्टर 11 पहुंचे